एच फॉर हिंदी 121 ये रहा चैनल का नाम। करना इसे सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस आपको रोज देखने को मिल जाते हैं। ये बेसिक इंग्लिश है। जो हुआ वो होना ही था। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? अब फटाफट से सीख लेते हैं। जो हुआ। अब यहां पर जो के लिए आपको व्हाट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हुआ व्हाट, और Happened. हुआ पास्ट की बात हो रही है। सो हैपन हम होने को प्रेजेंट में कहते हैं, और पास्ट में ये हो जाता है, Happened. इसमें ईडी लगा देते हैं। रेगुलर वर्ब है तो खाली ईडी लगाएंगे, काम चल जाएगा। सो व्हाट हैपेंड, होना ही था। Was. व्हाट हैपेंड ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। व्हाट हैपेंड ये पूरा ही हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। सो व्हाट हैपेंड, वो होना ही था, was bound to happen। बाउंड टू मतलब, जब आप बाउंड टू कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जुड़ा हुआ। नहीं, अब वहां बाइंड बाउंड की बात कर रहे हैं। अच्छा। समथिंग विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड, कि ये तो होगा ही, ये होकर रहेगा, पहले से ही तय था। तो इस केस में आप कहते हैं दिस वाज बाउंड टू हैपन। मान लीजिए पानी को आप गैस पे चढ़ाते हैं तो वो उबलेगा ही, वो होना ही है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि गैस जल भी रही है, पानी भी पतीले में है, लेकिन फिर भी वो उबलेगा नहीं। तो दिस इज बाउंड टू हैपन। सिमिलरली व्हाट हैपेंड, जो हुआ, was bound to happen। यहां पर हमने एक नया स्ट्रक्चर सीखा, समथिंग दैट was bound to happen। मतलब ये कि जो प्रकृति ने उसे निर्धारित कर रखा है, वो नियति निर्धारित कर चुकी है और वो होकर ही रहेगा। एक बार फिर से, What happened was bound to happen. what happened, so what happened was bound to happen। अब ये दूसरा वाला एग्जाम्पल आपको ट्रांसलेट करना है। जो कहा गया था वो कहा ही जाना था, was bound to be said। अब बाकी का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर दीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। मिलते हैं जल्दी।